अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हनीर अब्बास और आप देख रहे हैं डीके मैथमेटिक्स। आज हम बात करेंगे कि हम रिपीटिंग डेसिमल को उसकी फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। हम ऐसा करने के लिए ज्योमेट्रिक सीरीज का जो फार्मूला होता है कन्वर्जन वाला वो यूज करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19 एक्सरसाइज 10.2 है 12th एडिशन की, थॉमस कैलकुलस की बुक है ये। अगर हम सबसे पहले बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, तो हमारे पास है 0.2 सीरीज के ऊपर बार है, तो इसका मतलब ये रिपीट हो रहे हैं 2323। ये देखें इस तरह से। आप जानते हो, आप इसको लिख सकते हो 0.23 प्लस 0.0023 एंड प्लस 0.4083 ऑन प्लस इस तरह से चलता जाएगा। अगर आप इसको चेंज करो, मतलब ये हुआ कि इसका पॉइंट खत्म करो, तो आप कैसे लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो 23/100 एंड प्लस इसको लिख सकते हो 23/100 का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हो 23/100 का क्यूब एंड प्लस अप सो ऑन। आप गौर करो तो यहाँ पर ये बनती है ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज मतलब यहाँ पर इन दो कंसेक्टिव टर्म को डिवाइड करोगे तो आपको हर सूरत में आंसर एक ही मिलेगा। आप कोई से दो कंसेक्टिव टर्म उठा लो और उनको एक दूसरे पे डिवाइड करो, आंसर एक ही मिलता है। तो ये होती है पहचान ज्योमेट्रिक सीरीज की। तो अगर हम इसका आर फाइंड करने की कोशिश करें तो आर विच इज इक्वल टू 23 बाय यहाँ पर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 23 तो यहाँ से हमें आंसर मिलेगा r जो कि 1/100 होगा। ये है हमारा r। आप कोई सी भी दो उठा सकते हो, आप इन दोनों को उठा लो, इसको रखो और भी इसको डिवाइड करो, तब भी आपको आंसर 1/100 ही मिलेगा। r आपका है बेसिकली 1/100। आप जानते हो कि अगर आपका r -1 और +1 के दरमियान में लाई करे तो फंक्शन आपका क्या करता है, तो आपका जो सीरीज होती है वो कन्वर्ज करती है। यहाँ पर आपका जो r आया है, मतलब ये r विच इज इक्वल टू क्या आया है 0.01 ये आया है। तो इसका मतलब इन बिटवीन -1 और +1 जो आपकी सीरीज है वो कन्वर्ज करती है। सीरीज कन्वर्ज करती है और किसको कन्वर्ज करती है? यहाँ पर सीरीज आपकी कन्वर्ज करती है a/1 - r को। a आपका क्या है? फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस। फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस इज इक्वल टू 23/100। 23/100 आता है 23/100 डिवाइड बाय 1 - r। तो r आपने निकाला कितना? यहाँ पर 1/100। आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको आंसर मिलता है यहाँ पर 23/100 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 99/100। 100 से कैंसिल हो जाएगा, आपको आंसर मिलेगा कितना? 23 यहाँ पर 9। ये आपने क्या किया, आपने इसको सॉल्व करके चेंज कर दिया फ्रैक्शन में। मतलब ये हुआ कि 0.23 ये कन्वर्ट करेगा आपकी वैल्यू को, इसको ये आपका 23/99। ये आपका आंसर है। मतलब ये हुआ कि इसको आपने चेंज कर लिया यहाँ पर फॉर्म में। और अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, तो क्वेश्चन नंबर 20 सेम है क्वेश्चन नंबर 19 की तरह, बिल्कुल सेम इसी तरह है। यहाँ पर आपके पास जो इंटीजर हैं वो 3 रिपीट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि इस बार आपका r आएगा 1/1000। सिर्फ यही फर्क होगा, बाकी उसी तरह से ही सॉल्व करेंगे। उसके बाद है 0.7, उसके ऊपर बार है तो मतलब 7 रिपीट हो रहा है। तो ये भी उसी तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर अगर हम लिखें 0.7 बार विच इज इक्वल टू 0.7 प्लस 0.07 एंड प्लस 0.007, उसके बाद प्लस 0.000, यहाँ पर 3 हो गया और ये 7 एंड प्लस। आप इसको लिखो तो फिर यहाँ पे लिख सकते हो 7/10 एंड यहाँ पर 0.007 एंड प्लस 0.007 एंड प्लस 7/10 एंड प्लस। आप इसको लिखो तो फिर यहाँ पे लिख सकते हो 7/10 एंड यहाँ पर 0.007 एंड प्लस 7/10 एंड प्लस। आप इसको लिखो तो फिर यहाँ पे लिख सकते हो 7/10 एंड यहाँ पर
7/10 का स्क्वायर एंड यहाँ पर लिख सकते हो 7/10 का क्यूब, यहाँ पे 7/10 एंड प्लस अब सो ऑन। सो एक ज्योमेट्रिक सीरीज है, अगर आप इसका आर फाइंड करते हो तो आर आपको मिलता है यहाँ पर 7/10 स्क्वायर डिवाइड बाई 7/10 विच इज इक्वल टू आपको मिलेगा 1/10। सो ये है आपका आर इन बिटवीन -1 और +1 है। सो कन्वर्ज करता है, किसको कन्वर्ज करेगा, a/1 - r, a विच इज इक्वल टू क्या, विच ए आपकी है फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस जो कि 7/10 है। सो 7/10 एंड 1 माइनस r आपने 1/10 निकाला। सो आपको मिलेगा यहाँ पर 7/10 डिवाइडेड बाय 9/10। सो 9/10 आपको यहाँ मिला। सो 10 से कैंसल विच इज इक्वल टू 7/9। सो ये आपका आंसर है। तो आपने क्या किया, आपने रिपीटिंग डेसिमल को अपनी फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। सो ये मेथड है बेसिकली, इसके पीछे रूल वही ज्योमेट्रिक सीरीज का फार्मूला है। सो अगर आप -1 और +1 के दरमियान में आपका लाई करता है तो फिर आप कहते हो कन्वर्ज करता है, और कन्वर्ज करता है तो कन्वर्ज किसको करता है, a/1 - r को करता है। सो वही रूल यूज होगा बेसिकली। हम बात करें इसमें क्वेश्चन नंबर 25 की, तो क्वेश्चन नंबर 25 में आप लिख सकते हो 1.24 और यहाँ पर लिख सकते हो प्लस 0. यहाँ पर ये देखें 2 डिजिट्स हैं, सो 00 एंड यहाँ पर 1 2 3। सो उसके बाद प्लस 0. यहाँ पर आप लिख सकते हो 0 0, यहाँ पर 0 0, यहाँ पर ये 2 और ये 3, यहाँ 1 2 3। सो इस तरह से आप इसको लेके चलोगे, यहाँ पे प्लस और ये डॉट्स। सो यहाँ पे देखें तो ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है, तो आप इसको रहने दें, ये जहाँ पे खड़ा है इसको रहने दें। 1.24 इसको साइड पे रखें और इसको लिखें। यहाँ पर आपके पास आएगा 123 डिवाइडेड बाय, चेक करें ज़रा, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ये। सो आपके पास यहाँ पर ये टर्म आ जाएगी। इन द सेम वे यहाँ पर प्लस लिखोगे एंड यहाँ पर 123 डिवाइडेड बाय यहाँ पर यही आप लिखोगे 50। सो या फिर आप 10 की पावर 5 भी डायरेक्ट लिख सकते हो, इससे भी ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। इन द सेम वे प्लस ये स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर आगे क्यूब, ये 123 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 5 और यहाँ पर ये हो जाएगा 3। इसको मैंने 10 की पावर 5 डायरेक्ट ही लिख दिया है। सो इस तरह से आप इस चीज को लिखोगे। सो आप इस चीज को छोड़ दो और ये आपके पास है ज्योमेट्रिक सीरीज और आपका आर क्या आता है, इस बार आपका आर आता है 1/1 मतलब 10 की पावर 5, या फिर आप इसको लिख सकते हो 1/, यहाँ पर ये आपका आर है। इन बिटवीन -1 और +1 है। सो इसको कन्वर्ज करेगा आपके a/1 - r को। सो a आपका क्या है, आप इस चीज को साइड पे लेके चल रहे हो, ये आपका a है, तो मतलब 123 बाई 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाय यहाँ पर आएगा। सो यहाँ पर 1 माइनस आपने क्या आंसर निकाला, यहाँ पर ये आपने निकाला 1/10 की पावर 5। सो अगर आप इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा 123 डिवाइडेड बाय यहाँ पर, और इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9999 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 5। सो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 123। सो ये कन्वर्जेंस आपने चेक कर ली। सो इस कन्वर्जेंस चेक करने के बाद आप इसको 1.24 में ऐड कर देंगे। 1.24 प्लस यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 123 बाय
9 9 एंड 9। सो इसको आप चेंज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा यहाँ पर आपके पास ये 124 डिवाइडेड बाय यहाँ पर आएगा 100 प्लस 123 डिवाइडेड बाय 99 और ये 900। जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो यहाँ पर क्या मिलेगा, वो यहाँ पर आपको मिलेगा यहाँ पर 99। इसका एलसीएम आ जाएगा ये इसका एलसीएम आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 124 क्रॉस ये 999 एंड प्लस ये आपका हो जाएगा 123। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जब इसको मल्टीप्लाई और ऐड करोगे तो आपको यहाँ पर इसका आंसर मिल जाएगा।